नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि मुकेश सहनी ना इधर के रहे ना उधर के। मुकेश सहनी अपने निर्णय में काफ़ी विलंब लगा दिए। मुकेश सहनी इंतजार में थे जब चिराग का फाइनल होगा तब उनका भी फाइनल होगा। हालांकि उन्होंने बहुत सी बातें गुप्त रखी थी और बार बार कभी कभी वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, तो कभी नीतीश के समर्थन में बोल रहे थे, कभी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के समर्थन में बोल रहे थे। अपने इन बातों के जरिए मुकेश सहनी सभी पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन वो हमेशा ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 3 सीट देगी। इसके बाद वो 2 सीट पर सिमट गए, उसके बाद 1 सीट तक आ गए थे, लेकिन अब वो 1 सीट भी भाजपा से नहीं मिल रही है। आज सुबह से ही माथापच्ची कर हो रही है। अब बता दें कि जो मुकेश सहनी हैं, जिन्हें भाजपा या एनडीए गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली है, इसे लेकर के वो परेशान है, माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं अगर लड़ना है तो एनडीए के साथ लीजिए, क्योंकि सभी उसमें हैं। राजद के साथ लड़ने में कोई भविष्य नहीं है, हालांकि आप विधानसभा में जो निर्णय लीजिए। लेकिन मुकेश सहनी इसी दोनों के बीच फंस गए हैं। मुकेश सहनी की जितनी अरमान थी, जितनी आकांक्षा थी, जितने सोच थे, जितने स्ट्रैटेजीज थे उन्हें, वो सारे फेल बता रहे हैं। यानी अब उनके पास मात्र एक विकल्प रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय जनता दल उनको 4 सीट से 5 सीट दे सकती है, 4 सीट तो देगी ही। इसीलिए अब ये सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर 4 सीट देती है तो क्या मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल से मिलेगी, या फिर 1 सीट अगर कहीं एडजस्ट हो सकता है तो वो हो जाए। हम बता दें, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हुआ है उसमें सूत्र बता रहे हैं कि 17 बीजेपी, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 15 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लगेगी, यानी कि 32 सीटें हुई। अब बचा 8 सीट। इस 8 सीट में सीट शेयरिंग करना था, जिसमें 5 सीट चिराग पासवान को, 32-5 38, 1 सीट जो बात चल रही है कि पशुपतिनाथ पारस को दिया जा सकता है, तो 38 सीट हुए। और 1 सीट जो बता रहे हैं वो हो रहा है हम, 1 सीट और 1 सीट कुशवाहा। तो इस तरह 40 सीटों पर बात तय हो रही है, लेकिन इसमें मुकेश सहनी का नाम नहीं है। मुकेश सहनी से भारतीय जनता, कल हमने खबर चलाया था कि मुकेश सहनी से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार नाराज हैं, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके उन्होंने भाजपा को हराया था। ये तमाम बातें भाजपा नेताओं के समक्ष है। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी करेंगे क्या। मुकेश सहनी के पास विकल्प क्या है। मुकेश सहनी के साथ विकल्प है कि 1 राउंड और वार्ता हो जाए, और अगर संभव है तो नीतीश कुमार के साथ उनकी बात हो और 1 सीट नीतीश कुमार उनके लिए छोड़े। यह तब हो सकता है जब नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच जो आने वाले विधानसभा चुनाव पर लेकर भी बात हो जाएगी। हम बता दें, देखिए, मुकेश सहनी के बड़ी बड़ी बातें कहते थे। मुकेश सहनी ने निर्णय लेने में काफ़ी देर कर दी। उनके नेता कहते हैं कि मुकेश सहनी ने निर्णय लेने में देर कर दी। जैसे ही कोई सीट पर बात होती उनको फाइनल कर देना चाहिए था, नहीं तो आंतरिक रूप से फाइनल करना चाहिए था। अंतिम दौर में वो बात करना प्रारंभ किए, तब तक सारे सीट बढ़ चुके थे। अब सवाल ये है कि देखिए, नीतीश कुमार ने 16 से 15 सीटों पर आने की बात की। क्यों? क्योंकि वो पशुपतिनाथ पारस को 1 सीट देना चाहते थे। आप याद कीजिए, चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार ने पशुपतिनाथ पारस को मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात की। पशुपतिनाथ पारस को जनता दल यूनाइटेड के साथ जोड़ के रखा। भाजपा चिराग पासवान को जोड़ के रखे थे और नीतीश कुमार पशुपतिनाथ पारस को। तो पशुपतिनाथ पारस को इस विषम परिस्थिति में नीतीश कुमार कैसे छोड़ देते, इसलिए उन्होंने 1 सीट छोड़ा है पशुपतिनाथ पारस के लिए। अब सोचिए, मुकेश सहनी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी की जगह पशुपतिनाथ पारस के लिए 1 सीट छोड़ा, लेकिन मुकेश सहनी के लिए कोई बात नहीं हुई है। तो अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है, उसमें मुकेश सहनी आउट दिख रहे हैं एनडीए से। अब इनमें बात होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ कौन कौन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन सी सीट की डिमांड करते हैं, कौन कौन सा सीट वो जीत पाते हैं,
इस पर भी चर्चा करेंगे। लगातार देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम हर अपडेट आपको दिखाएंगे। पहली खबर यह है कि मुकेश सहनी आज शाम तक की रिपोर्ट के अनुसार लंबी दौर की वार्ता चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि एक सीट मिले, वो मुजफ्फरपुर का सीट मिल जाए, लेकिन भाजपा उन्हें मुजफ्फरपुर सीट देने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक के सूत्र बताते हैं कि एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके पास विकल्प राजद बचा है, या दूसरा कि वो नीतीश कुमार के साथ बात करें, नीतीश कुमार एक सीट और कम करें और मुकेश सहनी को एक सीट दे दें। लेकिन यह भी सवाल है कि वो सीट कहां की होगी। इन तमाम बातों के बीच एक बार मुकेश सहनी खुद अपने निर्णयों से, अपने लेट लतीफ़ी की वजह से और भाजपा के खिलाफ हमलावर होने की वजह से वो फंस गए हैं, और ये 24 घंटे के बाद पता लगेगा कि अब मुकेश सहनी का रुख किस ओर होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।